मज़हर अब्बास साहब, क्या एतराज़ 27वीं आईनी तरमीम में आपको? अब तो आपके सामने आ गई, लास्ट टाइम शो में आपके सामने नहीं थी। ले आओ भाई, क्या रह गया सर पीछे? सही बात है। मैं तो आपका ये प्रोग्राम जो है ना, हमारे शहर में लाइट गई हुई है, शहर में कह रहा हूँ, हमारे एरिया में, और पिछले 1 घंटे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। पढ़ नहीं पा रहा। और आर्टिकल 6 भी देख लिया, बहुत चीज़ें देख ली, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। फैसल वाडा साहब को कॉल कर लेते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा पढ़ा देते वो। नहीं, फैसल वाडा साहब ने तो पहले ही मिठाई तकसीम कर दी। जिन लोगों ने मिठाई, और उस पर अगर फैसल वाडा ने वो पढ़ा हो, फाजिल जमीली ने, एक हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने एक गज़ल भी शेयर की अपनी कि हम लाठियाँ खाते हैं, मिठाई नहीं खाते, मर जाते हैं औरों की कमाई नहीं खाते। तो ये उनकी वो गज़ल है। तो ये जो चीज़ है, देखिए, औरों की कमाई नहीं खाते, ये जो चीज़ है इस वक्त, जो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पार्लियामेंट को मुकम्मल इख्तियार है, वो गैर जमहूरी तरामीम को भी जमहूरी अंदाज में पास कर सकती है। और जो आपने नवाज़ शरीफ की बात की, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और नवाज़ शरीफ साहब आज फिर ये ज़रूर सोचें और बताएं, क्या उनका जहांगीर करामत को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे एक बयान देने पर इस्तीफ़ा मांगना सही था या गलत? गलत था जी, मुझसे भी फिर आज बताएं। वो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो आप वो बताएं और फिर ख़ुद सोचें कि क्या 12 अक्टूबर को, क्योंकि इस मुल्क में हर चीज़ कौमी मफाद में होती है, इस मुल्क में हुकूमत भी कौमी मफाद में गिराई जाती है और हुकूमत बनाई भी कौमी मफाद में जाती है। तो क्योंकि कौमी मफाद हमारे यहाँ डिफ़ाइन नहीं है कि कौमी मफाद है क्या, हर आदमी अपने लिहाज से कौमी मफाद डिफ़ाइन करता है। बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए आपने 27वीं तरमीम पास कर ली, ये आपका राइट है, बिल्कुल राइट है। नवाज़ शरीफ साहब 15वीं तरमीम भी, वो जो जिसमें वो अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे थे, वो भी मिनटों में पास कर ली थी। तो पार्लियामेंट के पास बिल्कुल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त सूरत हाल है, वो आपने ख़ुद बयान कर दी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त, मुझे PCO के जजेस अच्छे लगने लगे हैं। ये जो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट है उसने पास कर लिया, गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो चलाएं, हुकूमत चलाएं 27वीं तरमीम में। कल फिर रोए ना, कल जब ये हुकूमत ऑपोजिशन में हो, बिलावल भुट्टो अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ये कंप्लीट कर रहे हैं, इस चीज़ को, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर क्लॉजेज में कामरान इस वक्त पढ़ना शुरू कर दूँ ना आपके सामने, इनकी हिम्मत नहीं हो सकती उन चीज़ों को रिवाइव करने की जो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखी है। 18वीं तरमीम की बात की, आज तक 2008 से 2025 में आ गए हैं। बिलावल बताएं कि उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये नहीं लिखा हुआ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। बताएं, सिंध में कोई एक मिसाल दे दें कि उन्होंने सिंध के अंदर जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बनाया हो। बातें करना बड़ी आसान होती है। किसी का बाप 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता, तो किसी का बाप 18वीं तरमीम पे अमल भी नहीं करवा सकता। आप अमल करवा के देख लें, उसमें नहीं लिखा हुआ कि मकामी हुकूमतों तक जाएगी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर जाएगी। क्यों नहीं डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो नीचे तक? आप 27वीं तरमीम में इस चीज़ को इंक्लूड करने को तैयार नहीं है। एमक्यूएम तो अब जाहिर है हैंडपिक्ड एमक्यूएम है, वो क्या बोलेंगे, लेकिन उनकी इस तरमीम को भी इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। ये हालत है इनकी। तो ठीक है, इस वक्त जो चीज़ है वो चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है। आई विल डिफर इट और नॉट, दैट डजंट मैटर। बट मेरे नज़दीक इस 27वीं तरमीम से पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, कमज़ोर हुई है। सर, आप लोग वैसे भी मैटर नहीं करते। मैं तो हैरान हूँ, आप लोगों ने अपने आप को पता नहीं क्या समझा हुआ है। आप लोग हैं कौन? मतलब मैं कब कह रहा हूँ, एक मिनट मैं कौन हूँ, ये कोई और थोड़ी डिफाइन करेगा। मुझे पता है मैं कौन हूँ। बस ठीक है, शुक्र आपको पता है। तक, लेकिन क्या मैं किसी के कहने पर अपना ओपिनियन बनाऊंगा? ये नहीं। आपकी इंडिपेंडेंस ओपिनियन की वजह से सर हम आपके गर्विदा है, और इसलिए आपको बार बार इनवाइट किया जाता है, बार बार आप कॉलम लिखते हैं, बार बार किया जाता है। लेकिन आप लोग हैं नोबडी। मतलब मैं तो जहां से मैं देख रहा हूँ ना, वो यार जहां से जिस जगह से मैं देख रहा हूँ, आप लोग बहुत ही नीचे हैं।
और आप यकीन करें, सिर्फ आप ही नहीं, ये जो अभी जो नारे लगा रहे थे ना पार्लियामेंट में, किसी का बाप नहीं ये कर सकता, ये सब भी वहीं पे खड़े हुए हैं। ये तो अभी इनकी गुड्डी चढ़ाई हुई है, जब इनकी गुड्डी उतारेंगे ना इंशाल्लाह, मैं आपको यही कमेंट कर रहा हूँ इस तरह मुस्कुराते हुए, और मैं बता रहा हूँ देखें जी सबका बाप जो है वो क्या बताऊं मैं, एनी हाउ। तो एक कामरान एक इस पर बस शेर सुन लो तुम्हारे इन जुमलों पे। सर निस्बत इल्म है बहुत हाकिम वक्त को अजीज, उसने तो कारे जहल भी बेउलमा नहीं किया, और जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम, हाँ बखुदा नहीं किया। वाह मदर साहब, बस यही चीज़ आपको ले जाएगी अगले जहान में, जब आपके दर्जात बुलंद होंगे ना इन्हीं इशार पे, और यही जो आपने पोजीशन ली हुई है इसी पे। लेकिन बहरहाल तारीख बड़ी जालिम है, जो तारीख रवां तारीख चल रही है, जो गुजर गई। मुझे याद है कार्ल मार्क्स की जब डेथ हुई उसको कोई जानता नहीं था, और लंदन के अखबार में एक छोटी सी खबर लगी कि जर्मनी से आया हुआ एक स्कॉलर जो है वो दुनिया से चला है, दैस कैपिटल उनके इंतकाल के बाद पब्लिश हुई। लेकिन ये है कि आपका काम जो है मज़हर अब्बास साहब, शुक्र करें कि जो कार्ल मार्क्स की अपॉर्चुनिटी, आपका काम हमारी ज़िंदगी में छप गया, हम उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपके नाम के इशार पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे, हमारा तो कोई नाम लेवा नहीं होगा, आपके नाम के इशारे चला, आपने कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है आपकी जर्नलिज्म में, मानता हूँ मैं।